नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, आज इमरान खान की अपनी बहनों के साथ मुलाकात का दिन था, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि 29 नवंबर तक इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। इसके 2 से 3 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि सुहेल आफरीदी नवंबर में एहतजाज करना चाह रहे हैं और इमरान खान भी हो सकता है कि अपनी बहनों के ज़रिए या फिर जिसके साथ भी मुलाकात होगी उसके ज़रिए सुहेल आफरीदी को ये मैसेज दे दें कि आप नवंबर को एहतजाज के लिए तैयारी कर लें। साथ ही साथ 30 नवंबर से पहले पहले 27वीं आईनी तरमीम का भी एक बादल इस्लामाबाद पे बरसने वाला है। इट मीन्स दैट ये जो बारिश होने वाली है इसमें जो सियासी मौसम है उसका दर्जा हरारत कम नहीं होने वाला बल्कि ऊपर जाने वाला है। एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड्स पे कोई बातचीत नहीं होगी। सोर्सेज ये बताते हैं कि ये जो एनएफसी अवार्ड्स है इसके ऊपर तो बिलावल जो स्टैंड ले रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने पहले ही उनको कह दिया है कि आप इसके ऊपर स्टैंड लें क्योंकि हम 28वीं आईनी तरमीम में इसके ऊपर कोई मुकमुका कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो 2-3 चीजें और हैं, जिस तरह 243 है, 240 है, उसमें एक बहुत बड़ी गेम डलने वाली है। और बिलावल बज़ाहिर जो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनएफसी अवार्ड्स के खिलाफ दे रहे हैं। इट मीन्स दैट कि बकाया की जो ये तरमीम होगी, 27वीं यानी तरमीम होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर खाते वो मिल मिला के, अभी तक तो किसी को मुसव्वदा भी नहीं मिला। वैसे भी मुसव्वदा अगर ये 29 तारीख को पास होनी होगी तो ये मेरा ख्याल है एक दिन बाद ही मिलेगा जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको, और जो बड़े लोग हैं जैसे कि वजीर आजम हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनको शाम को दे दिया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, अब खबरें क्या हैं? खबरें मैंने आपको बताई कि अडेला जेल के बाहर इमरान खान की जो बहनें हैं उन्होंने अब धरना दे दिया है और वो वहाँ पे बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मुलाकात आज नहीं होगी, मेरी अडेला जेल में सोर्सेज से रब्ता हुआ है और उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, नवंबर का महीना इंतहाई सख्त है और परेशान कुन है इस्लामाबाद के हवाले से, इसलिए अब मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और ये जो धरना छोड़ के चाहे ये जुलूस भी निकाल लें तो भी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होनी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और दूसरा जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पीके का इम्तहान। नौजवान की आदत आ गई है, शफीउल्लाह जान है वहाँ, मीना खान हैं, सुहेल आफरीदी हैं, और जो सारी टीम बनाई गई है वो इंतहाई इंथुजियास्टिक और पैशनेट है। अब केपीके में कुछ मुलाकातें हो रही हैं, पिशावर में कुछ मुलाकातें हो रही हैं जिसमें सुहेल आफरीदी को और जो नई काबीना है उनको एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी आप सिस्टम को लेके आगे चलें, तरक्की करें, अभी एहतजाज की तरफ ना जाएं। और मैं आपको एक और भी खबर बताता हूं कि उनको जिस तरह अली अमीन गंडापुर को ऑफर्स की जा रही थी कि जी हम इमरान खान को बनी गला शिफ्ट कर देते हैं, इमरान खान को जमान पार्क शिफ्ट कर देते हैं, सुहेल आफरीदी को भी इस तरह की ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं और ये कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट है। और लेकिन सुहेल अफरीदी ने यह कहा है कि अनटिल अनलेस, जब तक इमरान खान नहीं ना बताएगा क्या करना है तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूं। अब नाज़रीन 27वीं यानी तरमीम आ रही है और पंजाब बार कौंसिल के जो इलेक्शंस थे वो हो गए और जो भवन ग्रुप था और इसके अलावा जो तारड़ साहब का ग्रुप था, हुकूमती ग्रुप, उसको कामयाबी मिली। लेकिन इसके बावजूद भी जो हामिद खान साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो 26वीं तरमीम को हमने नहीं माना, 27वीं को कैसे मानेंगे। अच्छा, एक तो ये है कि 6 सीटें लाहौर में भी हैं पीटीआई की, इसकी जो पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शंस हुए, फिर इसके अलावा और भी मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई सीट्स जीती है। और ये जो वकील होते हैं ना, वकला होते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि पंजाब बार कौंसिल के पीछे खड़े रहेंगे, नहीं, जब ये एहतजाज की कॉल दी जाएगी ना तो पूरा पंजाब, पूरा मुल्क वकला का निकलेगा। और जिस तरह हामिद खान साहब ये फरमा रहे हैं कि हमने हर हाल में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करना ही करना है, तो नाज़रीन अब ये जो एहतजाज की सियासत है ये आहिस्ता आहिस्ता आपको, अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वकला हैं, इसके अलावा हमारी मजहबी जमातें हैं, ये सारी आपको नवंबर के बाद सड़कों पे दिखाई देंगी। और मेन मकसद क्या है? मकसद है पाकिस्तान में आने वाली जो इक़्तिदार की तब्दीली है उसमें से अपना अपना हिस्सा समेटना। इमरान खान आज भी अपने उस नुक्ते पे कायम है। 824-25 दिन हो गए आज इमरान खान को जेल में, तीसरा साल है, और इमरान खान ये कहता है जी मुल्क में आइन और कानून की पासदारी हो, आइन और कानून की उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। लेकिन अब तो नाज़रीन आइन और कानून ही बदला जा रहा है। तो अब ये एक बड़ा सवालिया निशान ये होगा हमारी अदालतों के लिए, हमारे जजेस के लिए। ये कहा यह भी जा रहा था कि इस्लामाबाद के 5 जो जजेस हैं वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, लेकिन अब हाल ये नहीं है कि आप रिज़ाइन कर दें और घर चले जाएं। रिज़ाइन कर देंगे, घर जाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो 5 नए जजेस ले आएंगे, अपने हम ख्याल ग्रुप के लोग ले आएंगे, इससे क्या होगा? नाज़रीन होना क्या चाहिए? सिंपल इज़ दैट,
रेजिस्टेंस करनी चाहिए और आप जहां तक हो सके अपना किरदार अदा करें, बजाय इसके कि आप डर के अपने घर चले जाएं। एक तो ये जो नई 27वीं आईनी तरमीम है, इसका मसला है। इमरान खान की जो मुस्तकबिल है, सियासी मुस्तकबिल भी एक सवालिया निशान है, और इमरान खान का जो ज़ाती मुस्तकबिल है, इमरान खान की जो फ्यूचर की ज़िंदगी है, इमरान खान पॉलिटिक्स में होंगे नहीं होंगे, पीटीआई की नई शक्ल क्या होगी, इमरान खान को बनी गला ट्रांसफ़र किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये वो तमाम सवालात हैं जो नवंबर में आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, हल होते हुए दिखाई देंगे कि अगले साल हमने किस तरह से चलना है। लेकिन नाज़रीन, खबरें ये हैं कि जो कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में ना ही तो इकॉनमी बेहतर हो रही है, ना ही आम पाकिस्तानी का जो लाइफस्टाइल है, जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं, और ना ही कोई बेहतरी आ रही है। अब पंजाब में ये कहा जा रहा है, कल मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की एक मुलाकात भी हुई सिलिकॉन वैली वालों के साथ, गूगल क्रोम आ रहा है, उसमें कुछ और फीचर्स होंगे। चीज़ मसला ये है, इस तरह के कई ऐलानात हमने सुने। अभी रिसेंटली आपको याद होगा वो जो इंटरनेशनल लंदन वाले कॉलेज वाली बात थी, उसमें ये कहा गया जी कि उनकी ब्रांच बन गई है लाहौर में। जब लेकिन वो इंक्वायर किया गया तो पता चला कि वो तो चिट्टा झूठ था। और पंजाब की सूरत हाल तो सबके सामने है। पंजाब डेफिसिट में है, अभी हमने गर्दशी कर्जे अदा करने हैं, मरकज़ के हम मकरूज़ हैं। ऐसी सूरत हाल में किस तरह से बैरूनी जो सरमायाकारी हो पाकिस्तान आएगी, एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, नवंबर तब्दीली का महीना, इमरान खान के जो सियासी और ज़ाती मुस्तकबिल के फ़ैसले का महीना, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका भी फैसला नवंबर में हो जाएगा। और इसके अलावा PMLN इसकी छुट्टी होगी या नहीं होगी, ये भी नवंबर में फैसला हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो नए चेहरों के साथ, नए कपड़ों के साथ आपको सेम पोजीशन पे दिखाई देंगे और मुल्क वही चलाएंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो, आम इंसान की, आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बेहतर हो सके। अल्लाह हाफिज़।